जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, 12 मई 2025 सोमवार के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा पड़ रही है। यह कोई आम पूर्णिमा तिथि नहीं है। जब वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि सोमवार को आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपका बुरा समय चल रहा हो या करियर में परेशानियां चल रही हो, नौकरी नहीं लग रही, जीवन में असफलताएं हाथ लग रही हो या मृत्यु भय सता रहा हो या कोई भी परेशानी हो, तो बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन करे पीपल से जुड़ा ये खास और अचूक उपाय होगी। सभी इच्छाओं की पूर्ति मिलेगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वह पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयां का लाभ होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी परेशानी हो, तो अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपल की पूजा के जरूरी नियमों के बारे में। कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्योदय के बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीपदान करते हैं वो सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं। क्या क्या परिक्रमा करना जरूरी है और अगर जरूरी है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? क्या शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं? क्या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान शिव और पीपल महाराज की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय जरूर लिखे। बात करते हैं पीपल की पूजा से। सबसे पहले तो लाभ क्या है दोस्तों? पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी है। बहुत ही प्रसन्न होते हैं वो लोग जो नियमित पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे लाभ बहुत शीघ्र मिलता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए, हर शनिवार को वहां जल देने जाइए और शाम के समय दीप दान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्ति पा जाते हैं। कारण क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर वास करते हैं। समय समय पर मां लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती है और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे पितृ भी इस वृक्ष पर ही वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना गया है। तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम जब पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है और किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हो, वह हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं तो एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा? देखिए, वैसे कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप अगर लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करें, जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप साढ़े साती में हैं या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक ढैया है कम से कम आप तब तक दीजिए, क्योंकि जो ढैया या साढ़े साती की परेशानी होती है ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से, मतलब शनि जनित जो परेशानियां हैं, उससे आप बहुत अधिक राहत पा जाएंगे। तो कम से कम 7 शनिवार तो जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि पीपल में जल क्या सिर्फ शनिवार को ही दे सकते हैं? देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें, ये अच्छा ही होगा।
शुभ ही होगा, लेकिन सिर्फ अगर आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, उसको किसी भी प्रकार की अगर शनि से रिलेटेड परेशानी है, उन सभी परेशानियों से मैं मुक्त कर दूंगा। और शनि से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी आपको है, तो जो भी शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं, उन्हें पता है अगर शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की सभी परेशानियां आपके जीवन में होती हैं। अगर शनिदेव खराब फल देते हैं तो सिर्फ आप शनिवार के दिन जल दीजिए। इससे आपको पितरों की भी कृपा मिलेगी और शनिवार के दिन मां लक्ष्मी का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में, तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है, श्री हरि विष्णु सहित मां लक्ष्मी का। अगर आप वास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे आप चाहे तो सोमवार के दिन भी जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल देना लाभदायक होता है, लेकिन शनिवार को अगर सिर्फ एक ही दिन आप जल देते हैं तो इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्योदय से पहले दें? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रातःकाल जल देना चाहिए। जी हां, प्रातःकाल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो, जैसे 3:30 बजे आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जल नहीं देना है। सुबह सूर्य निकलने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दें तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। शनिवार के दिन जब आप जल देते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि आप पीपल को स्पर्श करें। दोस्तों, शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनि देव की कृपा आपको मिलती है। मां लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है, तो आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और परिक्रमा करें। कितनी परिक्रमा कर सकते हैं आप देखिए, आप 4 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 11, 21 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः या ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिसमें आपको विश्वास हो। उस देवता के नाम का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उससे आपको राहत मिलती है। पीपल में दिया कब जलाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद? तो एक जो विशेष समय होता है सूर्यास्त से पहले और बाद का जो समय होता है, जिसे गोधूली बेला का समय रहते हैं, वह समय होता है जब सूर्य के डूबने का ही समय होता है। सूर्य डूब रहे होते हैं, उसी समय में आपको जाकर पीपल के नीचे जाकर दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली बेला का समय न तो रात्रि का समय होता है और न ही दिन का समय होता है। उस विशेष समय में अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि 8 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। क्या पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। सुबह भी जब आप परिक्रमा करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। मतलब सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से शनि जनित जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, क्या परिक्रमा करनी जरूरी है और अगर करें तो कितनी करें? तो परिक्रमा करनी बहुत जरूरी है। परिक्रमा करने से हमारे दुख, दर्द, तकलीफें दूर होती है। पीपल के वृक्ष की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर तरह की परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर मां को प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे
क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी के साथ आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा से जिन राशियों की किस्मत चमकने वाली है उनके बारे में। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वह आती है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस बार वैशाख पूर्णिमा पर जो यह महायोग बन रहे हैं, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। एक तो जून से ही आपके द्वारा की गई मेहनत का पूरा फल आपको मिले। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा और व्यापार में यानी कि बिजनेस में भी अपार सफलता के साथ साथ धन का लाभ हासिल करेंगे। जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है, चाहे बैंक का लोन हो या अपनों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, उस कर्ज से भी आप लोगों को छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ना तो 23 मई के बाद इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, सभी में आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। अपार रूप से धन का लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हो या कहीं पर भी कोई कामकाज करते हो, नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे और साथ ही आपका बॉस आपके काम से प्रसन्न होकर इसी महीने या अगले महीने में आप लोगों को प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। कहीं पर भी धार्मिक स्थान पर घूमने का प्लान बना पाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो पहले की तुलना में अच्छे और मधुर बनेंगे। जो विद्यार्थी हैं, लगातार किसी अच्छी नौकरी की, सरकारी नौकरी या कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए भी समय काफी अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। आने वाला समय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों को कोई भी अच्छी या बड़ी शानदार खुशखबरी दिलाएगा। कुंवारे लड़के और लड़कियों के लिए विवाह के महायोग बनेंगे। लंबे समय से जो भी आपके अटके हुए या रुके हुए कामकाज थे वो पूर्ण होंगे और लगभग सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति के साथ ही धन कमाने की राह आसान होगी। चलिए बात कर लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वह आती है तुला राशि। दोस्तों 23 मई यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही यह जो शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, यह तुला राशि वाले लोगों को धन संबंधी काफी अच्छे लाभ दिलाने वाला है। एक तो आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही काम कारोबार में, स्पेशली जो व्यक्ति पार्टनरशिप में अगर कोई भी कामकाज करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा और शानदार लाभ मिलेगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी लव मेट्स हैं यानी कि प्रेमी प्रेमिका है, एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका प्राप्त होगा। आपके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और प्रगाढ़ बनेंगे। व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे और बिजनेस में तरक्की के लिए आप जितनी कोई भी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलने की संभावना है। चलिए जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी वैशाख पूर्णिमा के बाद समय काफी अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। एक तो वैशाख पूर्णिमा पर जो यह शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, यह आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां दिलाने वाला है। घर परिवार के जो रिश्ते हैं वो मधुर बनेंगे। संतान की ओर से कोई भी अच्छी, बड़ी या शानदार आपको खुशखबरी मिल सकती है। पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। परिवार में आपका समय अच्छा बीतेगा। धन का लाभ होने के आसार बन रहे हैं। और साथ ही अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और बहुत दिनों से अगर अपने लिए कोई भी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो अब यह तलाश पूर्ण होने वाली है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगले 2-3 महीनों में ही आप लोगों को विवाह से जुड़ी कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति आप खरीद पाएंगे। चलिए जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए विशाख पूर्णिमा से ही समय काफी अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। एक तो आप लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा होगी। साथ ही आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा।
भाग्य का साथ होने से हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। लंबे समय से जो भी रुके हुए या अटके हुए कार्य हैं, वो पूरे होंगे और उसके साथ ही धन का भी लाभ होगा। बिजनेस में अपार सफलता के अलावा खूब मुनाफा मिलेगा। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस अवधि में करना काफी अच्छा और प्रॉफिटेबल बन रहा है। परिवार के लोगों के साथ अच्छे और मधुर संबंध बनेगा। अगर किसी तरह का कोई भी वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा चल रहा है फैमिली के बीच, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। धन संबंधी समस्याएं समाप्त होगी और धन की बचत करने की राह है और भी अच्छी और मजबूत रहेगी। अगले 2 महीनों में आप लोग कोई भी नया मकान, वाहन, संपत्ति, प्लाट, जमीन आदि कई चीजें खरीद पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब हमने दिए हैं। तो इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा।